हेलो एवरीवन। हम आ गए फिर से एक बार आपके सामने। मेरे साथ मौजूद है अनुभव और गौरव। और आईपीएल इज नाउ वेल ऑन इट्स वे। इट्स ऑलमोस्ट बीन लिटिल मोर देन 10 days. Very interesting things have happened. We as we stand today as of 31st March. सबसे पहले अगर हम पॉइंट टेबल देखें गौरव, पॉइंट टेबल दिखा दो यार हमें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्कुल। पॉइंट टेबल बनी। जस्ट गिव मी 1 second। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आरसीबी ऑफ ऑल द टीम्स, आरसीबी इज लीडिंग द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, followed by Delhi, then Lucknow, then Gujarat, then Punjab. Then just now as we speak, Mumbai Indians has moved to the sixth spot after crashing the current champions Kolkata Knight Riders in the first home game. तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस टेबल को लेके? क्योंकि जो टॉप फोर अभी दिख रही है, जो चार टीम, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट a little into the IPL, but none of these teams were, I think, our favorites, or most of the teams were not supposed to be our favorites. So क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है? आरसीबी पहले स्थान पर और फिर इवन लखनऊ इज इन द टॉप फोर। क्या हो गया ये? मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली प्रतीक, मैंने हम लोगों ने इनफैक्ट कलेक्टिवली ये सोचा था, प्रेडिक्ट किया था कि मुंबई इंडियंस, सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद एंड केकेआर, राइट? दीज वेर द फोर टीम्स दैट वी हैड प्रेडिक्टेड टू बी इन टॉप फोर। चौथे स्थान पे अनुभव ने तो लगभग सारी टीम को रख दिया था। तो That really doesn't count, huh? तो तो बट ये ये तो कुछ भी नहीं है वैसा। लेकिन एक और चीज देखने वाली है। अ, अभी बस मुझे ये टेबल देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट फोर टीम्स जो हैं, इनफैक्ट फर्स्ट फाइव टीम्स, उन लोगों ने कम मैचेस खेले। सो दे हैव प्लेड ओनली 2 मैचेस ईच, राइट? एंड इनफैक्ट पंजाब किंग्स हैज प्लेड जस्ट 1 मैच। और बाकी जो नीचे की 5 टीमें हैं, उन लोगों ने सारे ने 3-3 मैचेस खेले हैं। आई डोंट नो, सम कोरिलेशन व्हाट इट इज, आई डोंट नो, बट ये मुझे सर्टेनली सबसे पहला चीज यही नजर आया। उल्टा नहीं होना चाहिए कि जिसने ज्यादा मैच खेले हैं उसके पास ज्यादा पॉइंट्स होके वो टॉप पे हो? अग्रीड, अग्रीड। क्योंकि टू योर पॉइंट प्रतीक, वैसा होना चाहिए, क्योंकि हर हर टीम ने 2-2 मैचेस लूज किए हैं, जो नीचे के हाँ, 5 टीम्स हैं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी अर्ली इन द टूर्नामेंट, सो दैट्स हाउ इट्स गोना लुक। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर्सनली आई yeah, डोंट फील ये वाला टेबल रुकेगा बहुत दिनों तक, बट लेट्स सी। हाँ, अनुभव, तुम्हारा क्या ख्याल है? I think so. I don't think so that CSK is going to stay where it is. I think traditionally, for the past 4 or 5 seasons, CSK has been a slow starter and they gradually pick up. Their consistency has been their biggest strength. At the second half of the season, they generally perform better. I think amongst the present teams, I expect RCB and GT to retain their positions, and I think CSK will also be in the mix come closer to the end of the tournament. I don't think it will be like DC. I think will struggle to hold on to that position. I think so. I think they'll have to. They are in the running for the fourth place, but I think it's not going to be like this. Definitely not going to be. सो I अनुभव, think ये one. डीसी के बारे में बोलते हुए तुम्हारे दिल में कितना दर्द हो रहा है, ये साथ में बताओ तुम। Well, obviously. I mean, I would like it to be that way. I don't say that I would like it to be that way. It's just that I expect it to be that way, unfortunately. ये सच्चाई है एक क्रिकेट फैन की, प्रतीक। हाँ, ये जो दिल्ली की टीम है, एक्चुअली इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्क्वाड्स फॉर अ व्हाइल। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली आसपास बनी रहेगी। मुझे मुझे लगा अभी ना, एक्चुअली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पिछले हफ्ते मेरी like when the first weekend of IPL happened, almost all my predictions came right. But the last week I have taken some serious denting. None of the predictions that I predicted have come right. CSK has lost 2 matches after winning the first match against Mumbai. उन्होंने 2 मैचेस हारे, एक होम पे हारा और घर पे CSK आरसीबी के अगेंस्ट 2008 में हारा था और सीधा 2025 में हारा है और 50 रन से हारा है। दिस इज द बिगेस्ट डिफीट मार्जिन फॉर CSK।
तो मेरे लिए तो यही बहुत शॉकिंग था। फिर सनराइजर्स हैदराबाद जो एक वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो अपने दोनों मैचेस हार गई। दोनों मैच में दोनों टीमों ने, दोनों सामने के बॉलिंग अटैक ने उनको 200 रन के नीचे पकड़ लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बिकॉज सनराइजर्स वाज लाइक वी एक्सपेक्ट सनराइजर्स टू नाउ स्कोर 300 एंड नथिंग लेस देन दैट, राइट। और दोनों मैचेस में ऐसा हुआ कि वो लोग 200 से कम स्कोर में आउट हो गए, और दोनों बार दूसरी टीम ने चेज कर लिया। So there have been a lot of surprises this week. I'm just a little relieved that today Mumbai has actually won their first match at home, and who won by completely crashing KKR. Not just a simple करेक्ट। victory, but नेट रन रेट भी इतना अच्छा हो गया। मुंबई शायद एकदम बॉटम में 9 या 10वें नंबर पे थी, वहां से अभी एक 6ठे नंबर पे पहुंच गई है। तो करेक्ट। आई थिंक मैं 1 घंटे पहले मैंने ये टेबल देखा था और मुंबई वाज एट 10th पोजीशन हाँ, एग्जैक्टली। बिफोर। वो मैच खत्म होने के पहले मुंबई 10th पोजीशन पे था और अभी 6th पोजीशन पे है। तो ये रेस बहुत टाइट होने वाली है, हाँ, क्योंकि क्योंकि कोई भी विन के आधार पे है नहीं इस टेबल में नंबर पे। एवरीबॉडी इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट। एग्जैक्टली। Correct.